का रास्ता कैसा होता है, कहां से शुरू होता है और कहां तक जाता है। इसके लिए देखो एक विद्वान हुए जिनका नाम है अर्नोल्ड गेसल। गेसल नाम सुना आपने, जिन्होंने मैच्योरिटी थ्योरी बताई, परिपक्वता का सिद्धांत दिया है। कौन सा? और उन्होंने अपने सिद्धांत में स्पेशली शारीरिक विकास की बात करी और उन्होंने एक साइकिल दिया जो छोटा सा आपने भी सुना हो कि साहब जन्म से 2 वर्ष तक शारीरिक विकास की गति तीव्र होती है या मंद? तीव्र होती है। उसके बाद फिर अगले 12 वर्ष तक ये गति बंद हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे बाल्यावस्था आ जाती है। क्या जाती है? बाल्यावस्था में विकास की गति बंद होती है। फिर वापस 13 वर्ष से शुरू करके 16 वर्ष तक किशोरावस्था शुरू होगी ना, तो यहाँ वापस क्या हो जाएगा? तीव्र होगा। और फिर 16 वर्ष से लेके परिपक्वता तक, कब तक? परिपक्वता तक, मैच्योरिटी तक, यानी पूरी किशोरावस्था जब तक चलती है तब तक वापस विकास मंद गति से होता है। किस गति से होता है? ये तीव्र मंद एक साइकिल है फिजिकल ग्रोथ का। इसमें 2 महत्वपूर्ण नाम आपने कभी सुने हो तो टेलर एवं मेरेडी। सुना है टेलर मेरेडी? उन्होंने भी इसको दिया। वैसे गेसल ने एक बात और कही है और वो बहुत महत्वपूर्ण है, हर परीक्षा में आती है, इसमें भी है। वो ये है कि साहब विकास का रास्ता, आप सुन रहे हो मेरी बात? विकास की दिशा, विकास का क्रम जिसकी हम बात करें वो किधर से आता है और किधर को जाता है, उसके 2 रास्ते उन्होंने बताए। एक तो उन्होंने बताया है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि एक बच्चा सबसे पहले हेड कंट्रोल करता है। क्या करता है? आई कंट्रोल होता है। क्या होता है? चेस्ट कंट्रोल होता है। फिर हाथों पर नियंत्रण, फिर कमर बदलना, फिर बैठना, फिर घुटनों पे फिर खड़ा होना। ये रास्ता चला सिर से और किधर गया? पैरों की ओर। इसके लिए बढ़िया सा शब्द है, कौन सा? सिफेलोपोडल। कौन सा शब्द याद रखेंगे? सिफेलोपोडल। गनीमत है कि इस बार हिंदी में आ गया, बाकी सिफेलोपोडल ही आता है, हिंदी में भी सिफेलोपोडल लिखा आता है। तो एक तो सिफेलोपोडल हमको याद रखना है। एक विकास का रास्ता है जो बाहर से अंदर की तरफ जाता है कि अंदर से बाहर की तरफ? अंदर से बाहर की तरफ। और अंदर से बाहर की तरफ जो जाता है उसके लिए शब्द आएगा प्रोक्सिमोडिस्टल। कौन सा डिस्टल? प्रोक्सिमोडिस्टल। तो इन दोनों पे जरूर प्रश्न आता है, तो ये कॉमन भी हो गई आपको। ठीक है, तो अगली बात वही लिखो आप जो आपने चल रहा था, उसके बाद अगला बिंदु सिफेलोपोडल। इस तरह से लिखना। ये परीक्षाओं में कैसे आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। विकास सिफेलोपोडल एवं दूसरा शब्द है प्रोक्सिमोडिस्टल। प्रोक्सिमोडिस्टल क्रम में होगा विकास सिफेलोपोडल एवं प्रोक्सिमोडिस्टल क्रम में होगा। विकास सिफेलोपोडल एवं प्रोक्सिमोडिस्टल क्रम में होगा। सिफेलोपोडल एवं प्रोक्सिमोडिस्टल क्रम में होता है। तो दोनों शब्द लिखे आपने। बोलिए पहला शब्द कौन सा है? सिफेलोपोडल और दूसरा लिख सबने। अब क्या बोलते हैं? सिफेलोपोडल का मतलब क्या है वो तो आपने समझ ही लिया, ठीक है? सिर से शुरू होकर किधर जाता है? पैरों की तरफ। वैसे प्रोक्सिमोडिस्टल क्या है? केंद्र से बाहर की ओर। यानी आपको पता है जन्म से पहले विकास शुरू होता है कि नहीं? होता है। शारीरिक विकास की बात करें, संज्ञानात्मक विकास की बात करें, ये जन्म से पहले से शुरू हो जाता है। और आपको ध्यान है जन्म से पहले वाली अवस्था को बोलते हैं प्रीनेटल पीरियड। क्या बोलते हैं? और इसमें भी सवाल आता है, जन्म से पहले वाली अवस्था को 3 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं? सबसे पहले जब कंसेप्शन होता है, क्या होता है? गर्भधारण जब होता है उसको बोलते हैं सर्विनल स्टेज। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? सर्विनल स्टेज बोलते हैं उसको। पहली स्टेज है सर्विनल। ये आपके 8 वीक से लेके 40 वीक तक जन्म तक होती है, 280 दिन तक होती है। कई बार परीक्षाओं में प्रीनेटल जो स्टेज है उसकी 3 स्टेज के बारे में पूछ लिया जाता है, आपको मिल जाएगा बुक में भी है और इनका टाइम पूछ लेते हैं।
कई बार ये वाला प्रश्न है, तो बीच वाली ना एम्ब्रियोनिक स्टेज, आप समझ रहे हो मेरी बात? उसको बोलते हैं भ्रूणावस्था। क्या बोलते हैं? भ्रूणावस्था। भ्रूणावस्था क्यों खास है, चलिए बताएं आप। भ्रूणावस्था क्यों खास है? एम्ब्रियोनिक स्टेज दोनों से क्यों ज्यादा महत्वपूर्ण है? एक्चुअली इसमें अपनी बॉडी का निर्माण होता है। इसमें क्या होता है? शरीर का निर्माण होता है। और शरीर का निर्माण मैं आपको बता दूं 3 परतों में होता है। कितनी परतों में? 3 परतों में। और वो तो आपने खूब सुनी है, बाद में शेल्डन ने पूरा मॉडल ही दे दिया, उनके दे दिया ना, शेल्डन ने बोला था ना वो 3 परत। यस, और कुछ 3 परतें बोलिए। एंडोमॉर्फिक, मेसोमॉर्फिक, एक्टोमॉर्फिक, 3 प्रकार शेल्डन ने बताए, वो यही से उठाए। तो बीच वाली जो भ्रूणावस्था है उसमें 3 परतों में शरीर बनता है। हिंदी में याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, 20 पर 10 पर वो कभी नहीं आता। एंडोमॉर्फिक याद रखना है, एक्टोमॉर्फिक याद रखना है, मेसोमॉर्फिक याद रखना है। खास बात, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया सी टेट से लेके यहाँ तक कि हमारी बॉडी में सबसे पहले क्या बनता है? एक्चुअली सबसे पहले बनती है। यस, एक तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक तंत्रिका तंत्र और हार्ट। इसका मतलब क्या हुआ? जो मस्तिष्क की बात करो, तंत्रिका तंत्र में आ गया आपका मस्तिष्क, ठीक है? तो ब्रेन एकदम सेंटर में है कि नहीं? सिफेलोपोडियल ओवल सेंटर में है कि नहीं? हार्ट सेंटर में है कि नहीं? इसका मतलब शरीर के केंद्र में जो चीजें हैं वो सबसे पहले बनी, आउटर चीजें बाद में बनी। इसको बोलते हैं केंद्र से शिरो की ओर। क्या बोलते हैं इसको? तो इसी को इंग्लिश में बोलते हैं प्रॉक्सिमल डिस्टल। क्या बोलते हैं? जन्म के बाद भी ये लागू रहता है। आपको पता है हमारे तंत्रों का विकास हमारी भुजाओं से पहले होता है, हमारी कलाइयों का विकास हथेलियों से पहले होता है, हथेलियों का विकास उंगलियों से पहले होता है, सबसे अंत में किसका विकास होता है? उंगलियों का विकास होता है। इसको बोलते हैं प्रॉक्सिमल डिस्टल। इसको क्या बोलते हैं? प्रॉक्सिमल डिस्टल। ध्यान रखना है परीक्षा में कि अगर इस ये पूछ ले कि साहब एक बालक के पैरों का विकास सबसे अंत में होता है, ये विकास का कौन सा रास्ता है, कौन सा नियम है? तो बोलेंगे सिफेलोपोड। क्या बोलेंगे? सिफेलोपोड। अगर ये पूछ लेंगे साहब उंगलियों का विकास सबसे अंत में होता है या फिर उंगलियों से पहले हथेली का विकास होता है, तो क्या हो जाएगा? प्रॉक्सिमल डिस्टल। तो क्या हो जाएगा? प्रॉक्सिमल डिस्टल। तो बात तो क्लियर है, बड़ी करती है, पर प्रॉब्लम कहाँ आती है? आपको प्रॉब्लम आएगी नहीं कि आपने सिफेलोपोड और प्रॉक्सिमल डिस्टल दोनों नाम लिख लिए, लेकिन जहाँ नहीं लिखते हैं बच्चे उनको दिक्कत आ सकती है, क्योंकि इनके दूसरे नाम परीक्षाओं में आता है। तो वो क्या है, वो भी एक बार थोड़ा सा लिख लो, फिर बात करेंगे बढ़िया से आगे चलेंगे। तो आपने लिखा विकास सिफेलोपोडल और प्रॉक्सिमल डिस्टल क्रम में होता है, लिखा ना सबने? और वापस इसके नीचे लिखिए आप, पहले लिखो सिफेलोपोडल, सिफेलोपोडल और इसके नीचे लिखो सिफेलोपोडल, और एक साइड में लिखना, उधर को लिखना प्रॉक्सिमल डिस्टल। अब सिफेलोपोडल को हिंदी में बोलते हैं क्या क्या बोलते हैं? तो पहला नाम है शिरोमुखी, परीक्षा में शिरोमुखी पूछा गया। और सिर से पैरों की ओर आगे की, और एनसीईआरटी में देखा शीर्ष आपादीय आदि की, और एक देखा शीर्ष पदाभिमुखी, बहुत बार सीक्रेट में पूछा जाता है, आदि की, और हेड टू टेल आदि की, और हेड टू टो आदि की। यानी शब्द बदलेंगे, कॉन्सेप्ट नहीं बदलेगा, शब्दों से खेलना भी पड़ेगा हमको, एक एक नंबर की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। तो पहला शब्द आ गया सिफेलोपोडल, दूसरा शिरोमुखी, सिंपल, सिर से पैरों की ओर, सिंपल, शीर्ष आपादीय, वही बात, शीर्ष पदाभिमुखी, वही बात, हेड टू टेल उसी को बोलते हैं, हेड टू टो भी उसी को बोलते हैं। तो समझते हो ना? तो पांगा को समझ लो आप, ये लास्ट वाला ये तो हो गया, हेड टू टो हुआ कि नहीं? तो एक नाम पता है कितनी बार आता है? ये लिख लिया सबने?
ओके, बोल लिखा सबने, पहले बोल क्या लिखा, पहला शब्द कौन सा, सेफेलोपोडल, दूसरा शीर्षवास, तीसरा चौथा अपादी, अगला शीर्ष पदाभिमुखी, अगला अगला हेड टू टो। एक नाम हम अक्सर यूज करते हैं, जैसे भी बात करते हैं मस्तिष्क, सिर को मस्तक भी बोलते हैं ना, मस्तक। एक शब्द आता है अधो, एक आता है उधो। अधो का मतलब, अधो बोले तो नीचे, उधो बोले तो ऊपर। तो मस्तक से नीचे आएगा कि ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, इसलिए मस्तक में अधो जोड़ेंगे कि उधो, अधो। तो मस्तक में अधो जोड़ेंगे तो शब्द बन जाएगा मस्तकाधोमुखी। ये बहुत बार परीक्षा में आता है, मस्तकाधोमुखी, ये सेफेलोपोडल। तो कोई दिक्कत नहीं है कि ना, कोई सा भी नाम आए परीक्षा में, सेफेलोपोडल तो जरूर मिलता है। अब है दूसरा, मस्तकाधोमुखी लिखा सबने, ओके। अब दूसरा शब्द है, वो कौन सा था, प्रोक्सिमोडिस्टल। आपने एक ही तरफ लिखा तो इधर ही लिख लो, वैसे लिखा तो वैसे लिख लो। ये है प्रोक्सिमोडिस्टल, यानी विकास के नियम हैं, विकास के रास्ते हैं, विकास का क्रम है। प्रोक्सिमोडिस्टल विकास अपने प्रोक्सिमोडिस्टल, प्रोक्सिमस ऑफ एक बार हम देखा, वहां पे देखा आपने जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, निकटस्थ विकास, समीपस्थ विकास का क्षेत्र देखा ना, तो इसको बोलते हैं निकट। प्रोक्सिमो का मतलब होता है निकट से दूर, निकट से दूर। एक नाम है समीप दूराभिमुखी, एक नाम हुआ निकट से दूर, एक नाम हुआ समीप दूराभिमुखी, एक नाम हुआ केंद्र शिराभिमुखी, केंद्र शिराभिमुखी। बहुत बार आता है केंद्र से शिरों की ओर, वही है, केंद्र से शिरों की ओर। और अंदर से बाहर की ओर भी बोलते हैं, और सेंट्रल टू आउटवर्ड्स भी बोलते हैं। जैसा आपके रीड में आउटवर्ड्स होता है, सेंट्रल टू भी बोलते हैं, सेंट्रल टू एक्सट्रीमिटीज भी बोलते हैं। कोई भी शब्द आएगा, बात है प्रोक्सिमोडिस्टल। शीर्ष पदाभिमुखी हो सकता है, केंद्र से शिरोमुखी हो सकता है, निकट से दूर हो सकता है, अंदर से बाहर हो सकता है, केंद्र से परिधि की ओर भी होता है। ऐसा कोई भी नाम है, केंद्र से परिधि की ओर। परिधि में क्या होता है, बड़ा छोटा। जल्दी से बताएं, प्रोक्सिमोडिस्टल पहला नाम कौन सा, दूसरा नाम, तीसरा, एक और, एक और, एक और, एक और, एक और। आपके साइंस के बच्चे कितने हाथ खड़ा करें, साइंस में, साइंस में वाले एक शब्द से बहुत वाकिफ है, आपके परीक्षा में गारंटी से वो शब्द पूछा जाता है। दो शब्द आपने जरूर सुने होंगे, कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट। सुने? कन्वर्जेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं, साइंस वालों, अभिसारी। क्या बोलते हैं, अभिसारी। और डाइवर्जेंट को अभिसारी। अभिसारी क्या होता है, केंद्र की ओर। अभिसारी होता है तो एक बिंदु पे जाके रुक जाए, केंद्रानुमुख। और अपसारी क्या होता है, केंद्र से बाहर चला जाए, बाहर एक ही दिशा में या सभी दिशाओं में, सभी दिशाओं में। तो बोलिए प्रोक्सिमोडिस्टल अभिसारी होगा कि अपसारी, बोलो अपसारी होगा। इसका एक नाम यह है अपसारी।
और इंग्लिश में इसको बोलेंगे डाइवर्जेंट। क्या बोलेंगे? डाइवर्जेंट। एक नाम हो गया अपसारी, एक नाम हो गया डाइवर्जेंट। जैसे अभिसारी और अपसारी में तो गिलफोर्ड साहब ने कमाल किया है, बताया ना। यानी सुन रहे हो? हिंदी में अपसारी लिखा, इंग्लिश में डाइवर्जेंट लिखा ना। इसका कॉन्सेप्ट पता है आपको? केंद्र से किधर जाता है? शिरो की तरफ या परिधि की तरफ, सेंट्रल टू पेरिफेरल है ना। एक दिशा में है कि सभी दिशाओं में? आप देखना तो सभी दिशाओं में होता है, उसको बोलते हैं डाइवर्जेंट। क्या बोलते हैं? डाइवर्जेंट। सभी दिशाओं में होता है, उसको बोलते हैं विविध पक्षीय। क्या बोलते हैं? विविध पक्षीय। सभी दिशाओं में जाता है, उसको बोलते हैं चहुदिशी। क्या बोलते हैं? चहुदिशी। तो सभी दिशाओं में जाता है, उसको बोलते हैं आउट ऑफ द बॉक्स। क्या बोलते हैं? आउट ऑफ द बॉक्स। और जो सभी दिशाओं में जाता है उसको बोलते हैं सृजनात्मक। क्या बोलते हैं? सृजनात्मक। जो सभी दिशाओं में जाता है वो ओपन एंड है कि क्लोज एंड? बोलिए, ओपन एंड है। बहुत बार ऐसे गारंटी से परीक्षा में आपको मिलता है, एक सवाल तो जरूर कहीं दूसरी जगह मिल सकता है। जैसे अभी रीड में आया था, ओपन एंडेड क्वेश्चंस कौन से होते हैं? अपसारी। यानी जो मुक्त सीधा प्रश्न कौन से होते हैं? अपसारी। क्लोज एंडेड कौन से होते हैं? अभिसारी। बंद सिरों वाले अभिसारी। सृजनात्मक कौन से हो गए? अपसारी। याद रहेगा ये? ऐसी कोई बात मान कह सकते हैं? क्या कह सकते? अब सब एक सवाल, आपको ऐसा कोई प्रश्न पूछे सिफेलोपोडल या फिर प्रॉक्सिमोडिस के बारे में, तो बता दोगे आप? बोलिए। सबसे अंत में पैरों का विकास क्या है? सिफेलोपोडल की प्रॉक्सिमोडिस्कल? सिफेलोपोडल। सबसे अंत में उंगलियों का विकास? प्रॉक्सिमोडिस्कल। कर दोगे ना? ओके। लेकिन एक सवाल आया था, आपसे पूछेंगे, ध्यान से जवाब देना, ध्यान से। और हिंट देता हूं, ये सवाल है सेफेलोपोडल वाला। कौन सा सवाल है? इसका मतलब सिर से शुरू होके पैरों की तरफ जाने वाला सवाल ये था। शेषवावस्था में, कौन सी में? पढ़ेंगे हम एक एक करके। आप शेषवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, पता नहीं क्या क्या पढ़ेंगे हम साइकोलॉजी में, अगर साथ रहा तो। सवाल ये था, शैशवावस्था में सुन रहे हो, सबसे अधिक गति से किसका विकास होता है? चार ऑप्शन। सर्वाधिक गति से शैशवावस्था में किसका विकास होता है? पहला ऑप्शन पैरों का, दूसरा ऑप्शन हाथों का, तीसरा ऑप्शन थड़ का, चौथा ऑप्शन सिर का। शैशवावस्था में सर्वाधिक गति से किसका विकास? पैरों का कि हाथों का कि धड़ का या सीने का? और मैं आपको हिंट भी दे चुका हूं, सेफेलोपोडल। बोलिए किसका? यही करके आए थे लेकिन गलत हो गया। सिर का गलत जवाब। कारण क्या? रीजन ये है कि हमको रटना नहीं है, समझना है, कॉमन सेंस अप्लाई करना है। इसका सही जवाब जानते हैं क्या होगा? पैरों का। बताओ कैसे? आपको पता है ना, जब नवजात बच्चा जन्म लेता है तो आप उसको नापिए, उसके सिर का और बाकी बॉडी का रेशियो होता है 1:4। और अभी अपना 1:7, 1:8, 1:10 तक जाता है। इसका मतलब नवजात शिशु में सिर का विकास तो हो चुका, तो गर्भावस्था में हो। अब तो पैरों के दिन आए, ये तो गए। कॉमन सेंस बनता है। शैशवावस्था है, इसलिए यहाँ सबसे ज्यादा गति से विकास किसका हो रहा है? पैरों। कॉमन सेंस साथ में रखेंगे।
तो मेरा दावा है कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। आंख बंद करके रटना नहीं। समझ आ रही है आपको? कामक विकास अपरिष्कृत। अब यहाँ पे एक चीज बताइए आप मेरे को, अपरिष्कृत स्थूल होगा कि सूक्ष्म? अपरिष्कृत स्थूल की सूक्ष्म? सूक्ष्म में क्या होता है? महीन काम होता है, बारीक काम होता है, कलाकारी होती है, हेड आई बॉडी होता है, ब्रेन काम करता है। तो परिष्कृत हुआ कि अपरिष्कृत? बोलो परिष्कृत हुआ। और स्थूल तो क्या है? अपरिष्कृत। तो नोट करके लिखें, कामक विकास अपरिष्कृत ब्रैकेट में स्थूल से परिष्कृत ब्रैकेट में सूक्ष्म। आपने उल्टा बोला था अभी। कामक विकास अपरिष्कृत ब्रैकेट में स्थूल से परिष्कृत ब्रैकेट में सूक्ष्म की ओर अग्रसर होता है। की ओर अग्रसर होता है। दोनों बातों का मतलब एक ही है, याद रखना, विकास विशिष्ट से सामान्य नहीं होता बल्कि सामान्य से विशिष्ट होता है। कैसे होता है? सामान्य से विशिष्ट। विकास सूक्ष्म से स्थूल नहीं होता बल्कि स्थूल से सूक्ष्म होता है। विकास परिष्कृत से अपरिष्कृत नहीं हो सकता बल्कि अपरिष्कृत से परिष्कृत। समझ आई ये बात? कुछ और बेहतरीन बातें हैं, थोड़ा सा फास्ट लूंगा आपने ताकि एक सेगमेंट को पूरा करने पर, ठीक है ना? बोलिए, सबको समझ आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं? अगली बात, वैयक्तिकता से किधर सामाजिकता की ओर, किधर सामाजिकता की ओर अग्रसर होता है। आरंभिक विकास, एक तो आरंभिक विकास है, एक परवर्ती विकास। ये नाम सुना आपने, परवर्ती विकास? अगली बात है आरंभिक विकास। आरंभिक विकास परवर्ती विकास से, आप बताएंगे मेरे को परवर्ती किसको बोलते हैं? आग वाला, लेटर, ये अर्ली डेवलपमेंट, लेटर डेवलपमेंट। बोलिए कौन सा ज्यादा महत्वपूर्ण होता है? पहले वाला की बाद वाला? पहले वाला की बाद वाला? बिल्कुल पहले वाला। ये बात पूछा गया। आरंभिक विकास परवर्ती विकास से अधिक महत्वपूर्ण होता है, अधिक महत्वपूर्ण होता है। आरंभिक विकास परवर्ती विकास से अधिक महत्वपूर्ण है। आरंभिक विकास परवर्ती विकास से अधिक महत्वपूर्ण है, यानी अर्ली डेवलपमेंट इज मोर क्रिटिकल देन लेटर। कौन सा ज्यादा क्रिटिकल है? लेटर की अर्ली? परवर्ती विकास ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आरंभिक? ऐसा होता भी है ना। एक प्रश्न और सुने, बहुत बार पूछा गया, सुन रहे हो ना? अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि क्या डेवलपमेंट प्रेडिक्टेबल है? एक शब्द आपने सुना, प्रेडिक्टेबल, प्रेडिक्शन किसको बोलते हैं? प्रेडिक्टेबल, भविष्यवाणी। क्या विकास की भविष्यवाणी संभव है? यस और नो? यस। क्या विकास के बारे में अनुमान लगाना संभव है? यस और नो? यस। तो अगर ऐसा ऑप्शन आ जाए परीक्षा में, विकास पूर्वानुमेय है, तो बोले सही होगा कि गलत? सही होगा। तो क्या ऐसा ऑप्शन आ जाए परीक्षा में कि विकास का सटीक आकलन संभव है? तो नहीं? क्या रट रखा आपने? क्यों नहीं? क्यों नहीं? चलिए, मेरी बात आ रही है समझ में सबको? अगर मैं आपसे पूछूं, दो शब्द आपने पूछ सुने, एक तो मेजरमेंट सुना है, एक असेसमेंट सुना है, एक तो मापन और दूसरा आकलन। ओके, क्या फर्क है? कौन सा वाइड है? मेजरमेंट की असेसमेंट? असेसमेंट। विकास के बारे में ध्यान रखना, आ रही है ना बात?
विकास का मेजरमेंट किया जा सकता है, सही की गलत? इस डेवलपमेंट मेजरेबल, मेजरेबल? क्या विकास को मापा जा सकता है? जवाब है नहीं। केवल अभिवृद्धि को माप सकते हैं, बाकी को नहीं माप सकते, इसलिए विकास को मापा नहीं जा सकता। लेकिन विकास का असेसमेंट किया जा सकता है, विकास का आकलन किया जा सकता है। इसलिए याद रखना, अगर ऐसा आ जाए विकास के बारे में भविष्यवाणी संभव है तो बोलना यस, विकास का पूर्वानुमान संभव है तो बोलना यस। लेकिन ऐसा आ जाए विकास के बारे में सटीक भविष्यवाणी करना, बोलेंगे नो। अगर ऐसा आ जाए क्या विकास का मापन हो सकता है, हम बोलेंगे नहीं। क्या विकास का आकलन किया जा सकता है? यस। एक बच्चे का टेस्ट करें, जैसे मोली थी अपने पास, अपने मोली का टेस्ट करें, उसका आईक्यू टेस्ट करें, तो बहुत अच्छा रिजल्ट अगर वो देती है तो हम ये कह सकते हैं ये कोई कुछ बौद्धिक उपलब्धि हासिल करेगी, करेगी। लेकिन हम ये नहीं कह सकते वो आईएएस बनेगी, हो सकता है डॉक्टर बन जाए, हो सकता है वो कोई और बन जाए। लेकिन ये सटीक भविष्यवाणी नहीं हो सकती, नहीं हो सकती ना। लेकिन हम ये जरूर कह सकते हैं कि कोई कुछ उपलब्धि हासिल जरूर करेगी। तो ये कुछ उपलब्धि हासिल करना वाइड कॉन्टेक्स्ट है, इसको बोलते हैं असेसमेंट। इसको क्या बोलते हैं? असेसमेंट। और सटीक आकलन डॉक्टरी बनेगी, इसको क्या बोलते हैं? मेजरमेंट। क्या बोलते हैं? याद रखना, विकास मेजरमेंट नहीं है बल्कि असेसमेंट। पता नहीं कितनी बार पूछा गया, देखो अब अगली बार आप देखिए, पूर्वानुमेय है, यानी ये जो शब्द मैं आपको लिखवा रहा हूँ ये सारे परीक्षा में आपको विकल्प के रूप में मिले तो हाथ बंद करके इनको सही कर देना। विकास पूर्वानुमेय है, अर्थात इसकी भविष्यवाणी संभव है। विकास पूर्वानुमेय है, अर्थात इसकी भविष्यवाणी संभव है, किंतु सटीक पूर्वानुमान संभव नहीं है। पूर्वानुमान भविष्यवाणी एक ही बात है। सटीक शब्द लगते ही मामला बदल जाता है। विकास पूर्वानुमेय है, भविष्यवाणी की जा सकती है, सटीक अनुमान नहीं लगा सकते, सटीक पूर्वानुमान संभव नहीं है। क्यों नहीं है? अगली बात लिख रहे हो, और वो है विकास का मापन नहीं, विकास का मापन नहीं किंतु आकलन। विकास का मापन नहीं किंतु आकलन संभव है। विकास का मापन नहीं किंतु आकलन संभव है, आकलन संभव है। बस दो छोटी छोटी बातें और करेंगे, दोनों ही खास है, सब लफ्ज इंपॉर्टेंट है परीक्षा के लिहाज से, इसमें जब बहुत से प्रश्न आएंगे। आज आपको लग रहा है कि हमने केवल एक पेज लिखा है, लेकिन आप कोई भी परीक्षा देंगे साइकोलॉजी की गारंटी है इस एक पेज में से आपको वहां से 2 से 3 प्रश्न जरूर मिलेंगे, क्योंकि ये बेस है साइंस डेवलपमेंट में। स्टार्टिंग वाली ये मतलब बहुत काम की है, बहुत काम की है, सुन रहे हो कि नहीं? प्रत्येक अवस्था, विकास की प्रत्येक अवस्था एक अपने खतरे, विकास की प्रत्येक अवस्था के अपने खतरे एवं सामाजिक प्रत्याशाएं, विकास की प्रत्येक अवस्था के अपने खतरे एवं सामाजिक प्रत्याशाएं, जिनको बोलते हैं सोशल एक्सपेक्टेशंस, होती है। विकास की प्रत्येक अवस्था के अपने खतरे एवं सामाजिक प्रत्याशाएं, ब्रैकेट में सोशल
एक्सपेक्टेशंस होती हैं। इनमें से एक प्रश्न तो बहुत बार पूछा भी गया है, क्या था वो बताऊंगा अभी। विकास की प्रत्येक अवस्था के अपने खतरे होते हैं, ये बात भी सही है, और विकास की प्रत्येक अवस्था के बारे में कुछ समाज हमसे प्रत्याशाएं भी करता है, उनको बोलते हैं सामाजिक प्रत्याशाएं। तो दरअसल ये महत्वपूर्ण बात बताने वाले थे, हैविंग मस्ट, तो नोट करके लिखें आप यहाँ पे, नोट नीचे नोट देख रहे हो, इनका नाम है हैविंग मस्ट। बोलिए क्या नाम है इनका, हैविंग मस्ट। हैविंग मस्ट में नोट करके लिखें, हैविंग मस्ट में, हैविंग मस्ट में सामाजिक प्रत्याशाओं के आधार पर, हैविंग मस्ट में, हैविंग मस्ट में सामाजिक प्रत्याशाओं के आधार पर, हैविंग मस्ट में सामाजिक प्रत्याशाओं के आधार पर विकास की प्रत्येक अवस्था, हैविंग मस्ट में सामाजिक प्रत्याशाओं के आधार पर, इसके आधार पर, सामाजिक प्रत्याशाओं के आधार पर प्रत्येक अवस्था से संबंधित, सामाजिक प्रत्याशाओं के आधार पर प्रत्येक अवस्था से संबंधित एक सूची का निर्माण किया। हैविंग मस्ट ने सामाजिक प्रत्याशाओं के आधार पर प्रत्येक अवस्था से संबंधित किसका निर्माण किया है, एक सूची का निर्माण किया है, जो विकासात्मक पाठ, ये बहुत बार पूछा गया परीक्षा में, ध्यान रखना, जो विकासात्मक पाठ या फिर इंग्लिश में डेवलपमेंटल टास्क, पत्रता में नहीं है तो अगली बार आ जाएगा, ये इतना महत्वपूर्ण है कि हर दूसरे पेपर में आता है। जो विकासात्मक पाठ डेवलपमेंटल टास्क के नाम से प्रसिद्ध है। हैविंग मस्ट नाम है इनका, इन्होंने सामाजिक प्रत्याशाओं की सूची बनाई, जो विकासात्मक पाठ के नाम से मशहूर है। डेवलपमेंटल टास्क के नाम से मशहूर, देखा सबने? तो बोलिए किसका नाम याद रखोगे, कौन से फर्स्ट, हैविंग मस्ट, ध्यान रखना। सामाजिक प्रत्याशाओं, सुन लोग जल्दी लिखा करो, मेरे सामने देख रहे हो। सामाजिक प्रत्याशाओं का कॉन्सेप्ट किसने दिया, तो बोलेंगे हैविंग मस्ट, किसने दिया, विकासात्मक पाठ किसने बनाए, डेवलपमेंटल टास्क भी बोलते हैं इनको, टास्क, डेवलपमेंटल टास्क का कॉन्सेप्ट किसने दिया, हैविंग मस्ट। विकासात्मक पाठ क्या होते हैं, याद रखना, विकासात्मक पाठ एक ऐसी सूची है, क्या है, ऐसी सूची है अलग अलग कार्यों की, जो प्रत्येक अवस्था में एक बच्चे से समाज अपेक्षा करता है कि उसको ये करने चाहिए। सुन रहे हो मेरी बात? और इन्होंने तो सूची बनाई है शिशुअवस्था की, बाल्यावस्था की, किशोरावस्था की, बाद में युवावस्था, प्रौढ़ावस्था की बनाई है। उसमें से भी एक प्रश्न आया, अंदर से भी बहुत गहरी बात आई है, उसको हमने अपने ग्रुप में शामिल किया है। दरअसल एक चीज याद रखना, मैंने वार्निंग में भी आपको बताया था, एक तो है सेक्स रोल, एक है जेंडर रोल, ध्यान रखना, सेक्स रोल, जेंडर रोल, एक क्लू है उसमें। तो पहले कौन सा आएगा, सेक्स की जेंडर, बताओ, बिल्कुल पहले सेक्स आएगा। तो उन्होंने बाल्यावस्था की जो सूची बनाई है उसमें लिखा है उचित पुरुषोचित एवं स्त्रीयोचित, मेरे शब्दों पे गौर करना, उचित पुरुषोचित एवं स्त्रीयोचित यौन भूमिकाएं ग्रहण करना, और एक है उचित पुरुषोचित एवं स्त्रीयोचित जेंडर भूमिकाएं ग्रहण करना। तो यौन भूमिकाएं ग्रहण करना
बाल्यावस्था की डेवलपमेंटल टास्क वाली सूची में और जेंडर भूमिका वाली बात अभी 10 ने किशोरावस्था वाली में शामिल किए। ये प्रश्न पूछा जा चुका है फर्स्ट में। ध्यान रखोगे मेरी बात। दूसरी बात, ये सिंपल बात, हेविंग का नाम याद रखना। सामाजिक प्रत्याशा किसने दी याद रखना। हेविंग ने जो सूची बनाई वो किस नाम से प्रसिद्ध है हिंदी में? बोलो, बोलिए। और इंग्लिश में कौन से टास्क? डेवलपमेंटल टास्क। किसने दिए? हेविंग ने। विकास आपको पार्ट क्या होते हैं पता है ना आपको? बोलिए, है कि नहीं? दो छोटी छोटी बातें हो रही हैं, फिर आप करेंगे। एक और बात, और वो ये, इसका अर्थ बताना आप देखिए, मैं पूछूंगा आपसे। प्रजाति विशिष्ट प्रतिमान, प्रजाति विशिष्ट प्रतिमान ब्रैकेट में स्पीसीज स्पेसिफिक पैटर्न। विकास प्रजाति विशिष्ट प्रतिमान या स्पीसीज स्पेसिफिक पैटर्न का अनुसरण करता है, अनुसरण करता है। विकास प्रजाति विशिष्ट प्रतिमान स्पीसीज स्पेसिफिक पैटर्न का अनुसरण करता है। विकास प्रजाति विशिष्ट प्रतिमान स्पीसीज स्पेसिफिक पैटर्न का अनुसरण करता है। विकास इंग्लिश वाला प्रजाति विशिष्ट प्रतिमान, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? स्पीसीज स्पेसिफिक पैटर्न का क्या करता है? अनुसरण करता है। अब इसका क्या मतलब है आप मेरे को बताओ, ईमानदारी से बताइए किसको पता है? चलो आप बताओ, तुम बताओ। ओके, आप मुझे बताएं, सुन रहे हो? हमने बात करी सिर को उठाएगा, फिर चेस्ट कंट्रोल, फिर बैठेगा, बात करी ना? क्या केवल इंडिया वाले बच्चे ऐसा करते हैं कि पूरी दुनिया वाले? इसको क्या बोलते हैं? डेवलपमेंट कैसा प्रोसेस? यूनिवर्सल। कैसा? कुछ शब्दों पे गौर करना, कॉन्सेप्ट ये से निकलता है। विकास सार्वभौमिक प्रतिमान है। कैसा प्रतिमान? इसका मतलब तो ये है जो मैंने अभी आपको बताया, यानी कोई कहीं भी पैदा हो सब एक ही तरह से बढ़ते हैं। इसको क्या बोलते हैं? सार्वभौमिक। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं यूनिवर्सल। क्या बोलते हैं? ओके। विकास कभी नहीं रुकता, इसको क्या बोलते हैं? निरंतरता। या और कोई हिंदी वाला नाम आ जाए, अनवरत प्रतिमान, निरंतरता प्रतिमान, सतत प्रतिमान। बात समझ आ रही है? ओके, ये है प्रजाति विशिष्ट। इसका मतलब क्या है? सुनो, इसका मतलब ये है कि साहब एक प्रजाति के जितने बच्चे जन्म लेते हैं उन सबका पैटर्न एक जैसा होता है, लेकिन दूसरी प्रजाति में ऐसा हो जरूरी नहीं है। जैसे हम सिर्फ हेड कंट्रोल करते हैं, आई कंट्रोल करते हैं, चेस्ट कंट्रोल करते हैं, लेकिन क्या घोड़े के बच्चे भी ऐसा करते हैं? नहीं करते। पर घोड़े के बच्चे चाहे अमेरिका में पैदा हो चाहे अरब में पैदा हो, वो सब एक ही तरह से बढ़ते हैं। चिड़िया के बच्चे एक ही तरह से बढ़ते हैं, मछली के बच्चे एक ही तरह से बढ़ते हैं। तो हर प्रजाति का एक पैटर्न होता है। इसका पैटर्न होता है, प्रजाति का पैटर्न होता है। इसलिए ये मत परीक्षा में आएगी कि साहब हर प्रजाति अपने पैटर्न को फॉलो करती है। इसको बोलते हैं प्रजाति विशिष्ट प्रतिमान। क्या बोलते हैं? नहीं, सार्वभौमिक। समझ आ रही है आपको? इसको यूनिवर्सल नहीं बोलेंगे, यूनिवर्सल एक प्रजाति के अंदर की बात है। ये बात समझ आई आपको? अब मैं बोर्ड पे कुछ शब्द लिख रहा हूँ, गौर फरमाना, ध्यान से सुनना, देखना उनको, उनके बहुत से प्रश्न आएंगे। एक शब्द में लिख रहा हूँ, उत्क्रमणशील। ये सुना है कभी? जानते हो, उत्क्रमणशील बोल सकते हैं, हम उत्क्रमणीय बोल सकते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रिवर्सिबल। और एक शब्द में लिख रहा हूँ, अनुत्क्रमणीय। ये क्या हो जाएगा? यस, इरिवर्सिबल। क्या हो जाएगा? इरिवर्सिबल। ये सारे परीक्षाओं में बहुत बार आ चुके हैं, so many times। एक शब्द में लिख रहा हूं, लीनियर। कौन सा?
लीनियर, लीनियर को हिंदी में बोलते हैं रेखीय। क्या बोलते हैं? एक शब्द में लिख रहा हूँ, स्पाइरल। कौन सा? इसको बोलते हैं यस वर्तुलाकार या फिर सर्पिलाकार। बोलिए, लिखा सबने? अभी लिखना नहीं है, सुन ले। इंग्लिश में स्पाइरल। चलो बताओ, सबसे पहले क्या लिखा हमने इंग्लिश में? तो यहाँ नहीं लिखा, उसको यहाँ लिखा, मौका मिल रहा है। पहला शब्द क्या लिखा? ग्रंथि। इंग्लिश में दूसरा क्षति। इंग्लिश में इधर वाला इंग्लिश में उधर वाला इंग्लिश में इधर वाला इंग्लिश में उधर वाला इंग्लिश में रिवर्सिबल। इधर वाला इंग्लिश में लाइनर। चलिए, उधर वाला वर्तुलाकार। दूसरा नाम इंग्लिश में स्पाइरल। अगर आपसे पूछ ले क्या विकास में वृद्धि शामिल है? यस और नो? बिल्कुल है। मतलब कैसे? कुछ बढ़ रहा है तो विकास हो रहा है, ये बात सही है? तो सही है। हालांकि अगर निर्दिष्ट शब्दों बात आपको बताऊंगा तो आखिरी बात रहेगी इसके बाद। ओके, तो विकास में वृद्धि शामिल है, कुछ बढ़ रहा है इसका मतलब विकास हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है साहब, हाइट का बढ़ना, वेट का बढ़ना विकास है ही। पर क्या कुछ घट रहा है? वो भी विकास है। क्या विकास में क्षति भी शामिल है? हाँ कि ना? पुरजोर तरीके से बोल रही हो तो मान लेते हैं हाँ। बताइए दो फिर कैसे? मैं इसमें एग्जांपल देता हूँ। यानी कुछ ज्यादा फिर भी विकास हो रहा है। हर लोग ने बोला है, जो आपने बोला है, पुराने चिन्हों का लोप। पुराने चिन्ह गए तो भी विकास। एक लड़की है 12-13 साल की, बहुत मोटी है, गोल मटोल। आप उसको बोलते हो आपकी क्या हो सकती है? आप उसको कहते हो देख मैं तेरे को 4 साल का वक्त देता हूँ अपने आप को संभाल, जिम ज्वाइन कर ले, रस्सी कूद, हाथ जोड़ कर, योगा कर, मेहनत कर, कुछ भी कर, स्विमिंग कर। वो आपकी बात को मानती है और ऐसे करती है। 4 साल बाद आप उसे देखते हो एकदम शेप में, आप क्या बोलोगे? विकास नहीं हुआ कि हुआ? हुआ। वो कहती है मेरा 10 किलो वेट गया, यानी आई हैव लॉस्ट। उसने कुछ लूज किया फिर भी विकास हुआ। इसका मतलब विकास में याद रखना वृद्धि भी शामिल है और साथ में क्षति भी शामिल है। अग्रगामी का मतलब होता है आगे जाना। क्या विकास आगे जाता है? यस, जाता है, जाता है। क्या विकास पीछे आता है? पीछे भी लौटता है। यहाँ ध्यान रखना कभी नहीं। अगर पीछे की ओर लौटता तो फिर कोई ये नहीं बोलता कि कोई लोग ज्यादा मेरे पीछे में। बचपन गुजर गया, वापस आता है? बाल्यावस्था के बाद किशोरावस्था ही आती है। किशोरावस्था के बाद क्या वापस बाल्यावस्था आती है? बस वो स्पाइरल है जो आप बोल रहे हो। बताऊंगा अगर वापस आता तो जहां से चले थे वही पहुंच जाते। इसका मतलब डेवलपमेंट नेवर बैकवर्ड्स। डेवलपमेंट नहीं होता। यस, विकास रेखीय होता है। इसका मतलब तो ये होता क्या विकास एक सीधी रेखा में जाता है? नहीं। क्यों नहीं जाता? इसके 2 रीजन हैं। एक तो सीधी रेखा में जाता है, जो बहुत तीव्र गति से जाता है। कैसे जाता है? और विकास का तो नियम है साहब, लोगों ने भी बोला है विकास सने सने होता है। कैसे होता है? धीरे धीरे होता है। डेवलपमेंट इज ग्रेजुअल प्रोसेस। ऐसा प्रोसेस है, ग्रेजुअल प्रोसेस है, धीरे धीरे होता है। दूसरी बात, जो एक सीधी रेखा में जाता है वो स्ट्रेंथन लेके नहीं होता, कमजोर होता है। विकास को स्थायित्व लेके मजबूती से आगे बढ़ता है, इसलिए पीछे लौटता नहीं है। और इस तरह से चलता है मानो कि आपका स्पाइरल हो। ये मजबूत है, ये बैकवर्ड ही नहीं है। ध्यान रखना, चाहता तो आगे ही है पर मजबूती से आगे बढ़ता है। मैं ब्रूनर पढ़ाऊंगा कभी आपको जिंदगी में, तो देखना। एक स्टेटमेंट बताऊंगा ब्रूनर के लिखा है। एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल भी करूंगा। उस स्टेट वाले 60 नंबर की साइकिल जाएगी आपके। तो ब्रूनर ने स्पाइरल करिकुलम किया है। आपने नाम सुना है? स्पाइरल करिकुलम क्या होता है?
रूरल मास्टरी की बात करते हैं, पता आपने तीसरी कक्षा में पढ़ा है, चौथी कक्षा में पढ़ा है सेल्स के बारे में, कोशिका के बारे में। चौथी की पर्यावरण में और विज्ञान में मिली जुली जो किताब है उसमें है कोशिका का एक फॉर एग्जाम्पल है ना, उसमें कोशिका के बारे में साधारण सी बात है। 6th 7th स्टैंडर्ड में वापस कोशिका के बारे में पाठ आएगा कि उसमें थोड़ी और गहरी बातें आएंगी। फिर 11th में जब साइंस सब्जेक्ट आप बायोलॉजी लेते हैं उसमें कोशिका के बारे में आएगा तो कैसा आएगा और भी करना। फिर कॉलेज लेवल पे आएगा तो और भी डीप, और फिर आप मास्टरी करोगे, मास्टर्स करोगे तो इसमें और भी डीप, और पीएचडी करोगे तो एक अकेला टॉपिक कोशिका हो जाएगा, इसमें इतनी किताबें पढ़ोगे है कि नहीं। तो ऐसे घूम घूम के आते हैं ना, वो स्पाइरल है। वो क्या है? स्पाइरल है। स्पाइरल पीछे नहीं आता, जाता तो आगे ही है, पर इस तरह से जाता है, इसलिए डेवलपमेंट लीनियर नहीं होता बल्कि स्पाइरल है। तो बात समझ में आई ना? जल्दी से ऐसा कैसा लिख लो, इसको ओके कर दो, माफ करो, इसको क्रॉस कर दो, इसको ओके कर दो, ऐसे लिख दो। या फिर पूरा सेंटेंस लिखो, प्रतीक शक्ति दोनों शामिल है, अगर कभी होता है बस का भी नहीं होता, उत्तर नहीं होता, उत्तर भी होता है, रेख नहीं होता, ऐसे लिख लो शॉर्ट नोट्स, जब बिना लिखे भी परफेक्ट हो लिख लो। मजा नहीं आएगा क्योंकि इनकी परिभाषा इतनी महत्वपूर्ण है कि प्रश्न कुछ ही पूछे जाते हैं, स्टेटमेंट के रूप में पूछा जाता है, ऑप्शंस के रूप में प्रश्न बना के भी आते हैं। देख रहे हो अभी भी है, इस बार भी है। हर लोग के अनुसार लिखा आपने, हर लोग के अनुसार लिखा कि नहीं? ओके लिखो। विकास, विकास प्रगतिशील परिवर्तनों की श्रृंखला, विकास प्रगतिशील परिवर्तनों, प्रोग्रेसिव चेंजेस, विकास प्रगतिशील परिवर्तनों की श्रृंखला, विकास प्रगतिशील परिवर्तनों की श्रृंखला का अनुगामी है। वो करता है विकास प्रगतिशील परिवर्तनों की श्रृंखला का अनुगामी है, जो नियमित, क्रमबद्ध व सुसंबद्ध, ये तीनों शब्द बहुत काम के हैं, प्रतिमान का अनुसरण करता है। विकास प्रगतिशील परिवर्तनों की श्रृंखला का अनुगामी है, जो नियमित, क्रमबद्ध व सुसंबद्ध प्रतिमान का अनुसरण करता है। नियमित, क्रमबद्ध व सुसंबद्ध प्रतिमान का अनुसरण करता है। नियमित को बोलते हैं इसमें रेगुलर, क्रमबद्ध के लिए शब्द है ऑर्डरली, जो हमने आपको पहले बताया था, और सुसंबद्ध बहुत प्यारा सा शब्द है, परीक्षा में बहुत बार आता है, कोहेरेंट बोलते हैं, कोहेरेंट, कोहेरेंस, कोहेरेंट आपने कभी सुना हो। प्रगतिशील परिवर्तन, प्रोग्रेसिव चेंजेस है। तो बोलिए लिखा आपने, क्या लिखा? विकास कौन से परिवर्तनों की श्रृंखला है? बोलिए प्रगतिशील, कौन से? प्रगतिशील परिवर्तनों की श्रृंखला है जो एक प्रतिमान पर आधारित है। उस प्रतिमान में तीन चीजें हैं, कौन कौन सी? पहली बात है नियमित, क्या है? उसके बाद है क्रमबद्ध, क्या है? तीसरी बात है सुसंबद्ध, कौन सी? सुसंबद्ध। अब आप मेरे को बताएंगे क्या मतलब इसका, मतलब पूछा जाता है बहुत बार, बताइए। तो पहली बात तो आप सुन रहे हो कि नहीं? दिव्या सबने? पहली बात तो हरलोक ने परिभाषा दी, किसने दी? हरलोक ने। हरलोक विकास की परिभाषा में विकास को किसकी श्रृंखला बताते हैं? किसकी श्रृंखला बताती है? परिवर्तनों की। लेकिन ये परिवर्तन कैसे हैं? कैसे हैं? मतलब कहूँ मैं आपको, प्रोग्रेसिव चेंजेस कौन से होते हैं? जो बेहतरी के लिए होते हैं, जो अच्छाई के लिए होते हैं, जैसे कि फ्रेंड ने बोला था, ठीक है ना?
तो बेहतरी के लिए परिवर्तन होते हैं वो विकास है, और इस प्रतिमान की खास बात ये नियमित होता है। कैसा होता है? परीक्षा में आ चुका है। विकास अव्यवस्थित होता है। तो ये सही की गलत? एक विकल्प क्या है? अव्यवस्थित नहीं होता, बल्कि विकास तो क्या होता है? व्यवस्थित और नियमित होता है। ऐसा नहीं कि सब 2 महीने हुआ फिर रुक गया फिर हुआ, वो तो नियमित रूप से चलता है, क्रमबद्ध होता है। क्रमबद्ध क्या होता है? क्रमबद्ध इससे पहले आपने सुना है कभी? आज ही सुना। बताओ क्या था? क्रमबद्ध का मतलब ऑर्डरली, क्रमबद्ध का मतलब सीक्वेंशियल, क्रमबद्ध का मतलब हायरार्किकल, क्रमबद्ध का मतलब पदानुक्रमिक। ये पदानुक्रमिक वाली बात आ गई। ये बताओ आपको सुसंबद्ध, इसका क्या मतलब होता है? इंग्लिश में होता है कोहेरेंट। ये क्या होता है? कौन से इंग्लिश से? तो प्यारा सा सुनते हैं। हाँ हाँ, थैंक यू both of you। सही बोला है। क्या बोला? सुसंबद्ध का मतलब क्या हुआ पता है आपको? सुसंबद्ध का मतलब है इंट्रा, यानी विकास के अलग अलग पक्ष जो हमने देखे वो स्वतंत्र नहीं है, बल्कि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसका मतलब है सुसंबद्ध। समझ आ गया? और एक इन्होंने बात और बोली थी, वो आपको आती है। ये विकास की 4 विशेषताएं बताती है। कितनी? लिखोगे वो भी? जल्दी से लिख लो आज की आखिरी बात। नोट करके लिखो। नोट। परलोक, परलोक, नोट करके लिखिए। परलोक विकास की 4 प्रमुख विशेषताएं बताती है। परलोक विकास की 4 प्रमुख विशेषताएं बताती है। परलोक विकास की 4 प्रमुख विशेषताएं बताती है। कितनी विशेषताएं बताती हैं? 4। एक नंबर है आकार में परिवर्तन। पहला है आकार में परिवर्तन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं चेंज इन साइज। दूसरा है अनुपात में परिवर्तन, इसको बोलते हैं चेंज इन प्रोपोर्शन। पहला आकार में परिवर्तन, चेंज इन साइज। दूसरा अनुपात में परिवर्तन, चेंज इन प्रोपोर्शन। तीसरा पुराने चिन्हों का लोप। पुराने चिन्हों का लोप। Disappearance of old structures। चौथा नए चिन्हों का उदय। Appearance of new structures। लोक विकास की विशेषताओं को 4 भागों में बांटती है। आकार में परिवर्तन, अनुपात में परिवर्तन, पुराने चिन्हों का लोप या फिर चिन्हों का उदय। तो आकार में परिवर्तन समझते हो? जब छोटे से थे तो हर कोई आपको गोदी में उठाता था, अभी तो ब्रेन मंगवानी पड़ेगी। परिवर्तन मैंने आपको एग्जांपल दिया था, छोटे बच्चे के आप बॉडी का मेजरमेंट करें तो 1 to 4 का रेशियो होता है सिर का और बाकी बॉडी का। अभी 1 to 10 तक चला जाएगा। इसका मतलब आकार बदले हैं सब हमारे शरीर के होंगे। पुराने चिन्ह चले गए और नए चिन्ह आगे। नए चिन्हों में एक खास बात है, सुन ले, परीक्षा में पूछा गया है लड़के और लड़कियों में। आप सुन रहे हो ना हमारी बात? एक तो प्राइमरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स, एक सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स। एक तो मूल यौन गुण। कौन से? मूल यौन गुण और एक गौण यौन गुण। तो एक बात तो बताइए आपको, मूल यौन गुणों का मतलब तो यौनांगों की मैच्योरिटी है, और गौण यौन गुणों का मतलब लड़कियों की आवाज का सुरीला होना, सुरीला होना, वो लड़कों की आवाज का भारी होना। सवाल क्या पूछा गया? तो सब ये जो गौण यौन गुण है ये लड़कों में पहले आते हैं कि लड़कियों में पहले आते हैं? बोलिए, लड़कों में कि लड़कियों में? लड़कियों में। कितने पहले? 2 साल, 2 years before। ऐसा पूछना है।